नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर के आया हूं स्पर्श पुस्तक से जो CBSE बोर्ड कक्षा 9वीं कोर्स बा में संचालित हो रहा है। पाठ है आदमी नामा, जो नज़ीर अकबराबादी द्वारा लिखा गया है। आदमी नामा पाठ जो कविता है उसके बारे में बताने से पहले हम थोड़ा सा आइए जानते हैं नज़ीर अकबराबादी के बारे में। तो देखिए, नज़ीर अकबराबादी का जन्म आगरा शहर में सन 1735 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे। कहने का मतलब दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे, मतलब एकदम हृदय से आनंद लेते थे। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। राह चलते नज़्में 2-4 लाइन की पंक्तियाँ आप शेर कह सकते हैं। ये राह चलते नज़्म बना दिया करते थे। ये नज़्म जो है उर्दू भाषा का शब्द है। अपने टट्टू पर सवार नज़ीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोककर फरियाद करता कि उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली कोई नज़्म कह दीजिए। कहने का मतलब कोई भी यदि वो रास्ते पर अपने टट्टू पर सवार होकर के जा रहे हैं और कोई रोक करके यह कह देता, महाराज महोदय हमारे ज़रा जो हम काम कर रहे हैं इस काम से संबंधित, हमारे पेशे से संबंधित ज़रा 2-4 नज़्म फरमा दीजिए, शेर फरमा दीजिए। तो नज़ीर अकबराबादी आराम से फरमा देते थे। 1-2 कविताएं उनके ऊपर तुरंत बना देते थे। अब जो है नज़ीर आनन फानन में एक नज़्म रच देते थे। यही वजह है कि भिश्ती ककड़ी बेचने वाला बिसाती तक नज़ीर की रची नज़्में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। जैसे सब्जी वाले या भिश्ती या मतलब जो फेरी लगाने वाले होते हैं गांव मोहल्लों में, शहर के मोहल्लों में फेरी लगाते हुए कुछ लोग अपने सामान की बिक्री करते हैं। तो ऐसे लोग नज़ीर अकबराबादी से कुछ 2-4 नज़्में कहवा लेते थे और वही नज़्म गा करके हुए अपने पेशे में जो सामान लिए रहते थे वो बेचा करते थे। तो वहीं गीत गाकर गुजर करने वालियों के कंठ से भी नज़ीर की नज़्में फूटती थी। कहने का मतलब कुछ जो हैं घरों में जो ऐसे ही रह रहे हैं वो लोग भी नज़ीर अकबराबादी की कुछ लाइनें पढ़ा करती थी, गाया करती थी। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे और इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्यौहार मनाती नज़र आती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया। कहने का मतलब ये ऐसे कवि हैं जिनको उर्दू में भी बहुत सम्मान मिला और हिंदी भाषा में भी सम्मान मिला। ये दोनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी, इन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता से संबंधित कविताएं लिखी। इनकी कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल दी जाती हैं, जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी इसमें एकाह है। और नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, ज्ञान की तरह नहीं मित्र की तरह सलाह मशविरा देते हैं। कहने का मतलब वो
किसी को उपदेश की तरह नहीं, एक मित्र मान करके उसको सलाह देते, जैसे आप लोग किसी मित्र को अपने कोई सलाह दे रहे हो, उस तरह का। इनकी कविताएं पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई मित्र हमारा बगल में बैठा हमको कोई सलाह दे रहा हो। जीवन की समालोचना करते हैं। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लद जाएगा बंजारा जैसी नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। ये जो आदमी नामा कविता है नज़ीर अकबराबादी का, इसमें कुदरत के सबसे नायब जो है, सबसे नायाब बिरादर जिसको हम आदमी कहते हैं, ईश्वर ने धरती पर सबसे सुंदर चीज़ क्या बनाई, वह आदमी है। और वही आदमी क्या क्या करता है इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। आदमी को इन्होंने आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं को परिचित कराया है। इस संसार को भी सुंदर बनाने के भी संकेत दिए हैं। किसने? नज़ीर अकबराबादी ने। क्योंकि यह बताते हैं कि संसार में यदि कुदरत ने धरती पर कोई ऐसी सुंदर चीज़ बनाई है तो वह मनुष्य है, और मनुष्य ही क्या क्या कार्य करता है, ये सारी चीज़ों बताते हैं। अब आते हैं अकबराबादी जी की कविता जो इन्होंने आदमी नामा नाम से लिखा है। आदमी नामा ये है कविता का शीर्षक, और इसमें उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है यह हम देखते हैं। कहते हैं, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियामत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। क्या अच्छी बात कही है नज़ीर अकबराबादी ने इस कविता में, आदमी का परिचय देते हुए कि देखिए इसमें आया हुआ है बादशाह। बादशाह का अर्थ होता है राजा। आप लोग एक काम कीजिए, हम जैसे जैसे व्याख्यान करते चल रहे हैं इस कविता का, आप लोग अपनी पुस्तक पे या कॉपी पर जो कठिन शब्द हैं उसको लिखते चलें। आप लोग अपनी कॉपी भी खोल लें और हाथ में कलम ले लें, और पुस्तक आपके हाथ में होना चाहिए। यदि पुस्तक नहीं है तो फिलहाल जिसके पास पुस्तक नहीं है वह इसी में देख सकता है, इसी में देखें आप, अच्छी बात है। लेकिन जो कठिन शब्द हैं उसको आप कहीं पे लिखते चलें तो आपको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखें, बादशाह, बादशाह का अर्थ होता है राजा। और दुनिया, दुनिया एक शब्द आया है दुनिया, दुनिया, दुनिया का अर्थ होगा संसार। आदमी, आप आदमी को जान ही रहे हैं, आदमी का परिचय दे रहे हैं। दूसरा चीज मुफलिस, मुफलिस का मतलब होता है गरीब, गरीब, ठीक। गधा, ओ गधा का मतलब होता है फकीर, फकीर, ओ गधा का मतलब होता है फकीर, ठीक। जरदार, जरदार का अर्थ होता है मालदार, मालदार या दौलतमंद। बेनवा, बेनवा का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर, ठीक। और दूसरा चीज है, देखिए नियामत, नियामत जो कुरान आदि पढ़ते हैं, नमाज आदि पढ़ते हैं, वह है नियामत। नो सॉरी, नियामत जो होता है यह अच्छा खाना होता है, अच्छा खाना, अच्छा खाना जो खा रहा है वह होता है नियामत, ठीक। तो अब हम इस पर अर्थ देखते हैं इस लाइन का।
कहता है दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। कहने का मतलब दुनिया में जो संसार में जो राजा है वह भी क्या है, एक आदमी ही है। संसार में देखिए, इस लाइन का अर्थ देखिए, संसार में जो राजा है, दुनिया संसार, बादशाह का मतलब राजा, जो संसार में जो राजा है वह भी क्या है, आदमी है। संसार में जो राजा है वह भी आदमी है। और मुफलिस ओ गदा है सो वो भी है आदमी। कहने का मतलब जो मुफलिस, मुफलिस का अर्थ हमने क्या बताया है, एक गरीब बताया, और गदा का अर्थ फकीर बताया। चाहे वह गरीब से गरीब व्यक्ति हो या भिक्षा मांगने वाला फकीर आदमी हो, वह भी क्या है, वह क्या है, वह आदमी है। चाहे गरीब हो या फकीर हो, वह भी क्या है, आदमी है। दोनों लाइनों का अर्थ देखें, दुनिया में जो राजा है वह भी आदमी है, और जो गरीब है या फकीर है वह भी क्या है, आदमी है। जरदार बेनवा है, जरदार मतलब दौलतमंद, मालदार, बेनवा का मतलब कमज़ोर, जो बहुत दौलतमंद है अथवा जो बहुत कमज़ोर है वह भी क्या है, आदमी है। जो बहुत मालदार है, दौलतमंद है, बेनवा है, कमज़ोर है, वह भी क्या है, आदमी है। नियामत जो खा रहा है सो वह भी है आदमी। कहने का मतलब जो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहा है, जो बहुत अच्छे अच्छे भोजन खा रहा है, नियामत जो खा रहा है, जो बहुत अच्छे अच्छे भोजन खा रहा है, वह भी क्या है, आदमी है। टुकड़ी चबा रहा है सो है वह भी आदमी। और जो टुकड़ी अपनी रोटियों रोटियों के टुकड़े खा रहा है, सूखी रूखी सूखी रोटियां खा रहा है, वह भी आदमी है। कहने का मतलब जो बहुत अच्छे अच्छे भोजन खा रहा है वह भी आदमी है, और जो रूखी सूखी रोटियां खा रहा है वह भी क्या है, आदमी है। एक बार पूरे का अर्थ एक बार देख लें। लेकिन दुनिया में या संसार में जो राजा है वह भी आदमी है, जो गरीब और फकीर है वह भी आदमी है, जो बहुत मालदार है, कमज़ोर है, वह भी क्या है, आदमी है। जो नियामत खा रहा है, जो बहुत अच्छे अच्छे भोजन खा रहा है, वह भी आदमी है, और जो रूखी सूखी रोटी खा रहा है वह भी आदमी है। तो इसमें आदमी का परिचय देते हुए नज़ीर अकबराबादी ने बताने का प्रयास किया। दूसरा अर्थ देखें, दूसरी लाइन का, यहाँ भी देख लें आप, कठिन शब्दों के पहले अर्थ देखें। मस्जिद, आप लोग मस्जिद का अर्थ जानते हैं, जहाँ मंदिर की तरह मुसलमान धर्म में मस्जिद होता है। हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होता है और मुसलमान धर्म में मस्जिद होता है, जहाँ नमाज आदि पढ़ते हैं। किसने बनाई है, आदमी ने बनाई या मियाँ। कहते हैं कि हे लोगों, या आप यह कह सकते हैं कि मस्जिद भी बनाने वाला क्या है, वह आदमी ही है। मस्जिद बनाने वाला कौन है, ये मस्जिद बनाने वाला किसने बनाया है, जो मिस्त्री उसका रहा होगा वह क्या था, आदमी ही था। और क्या है, बनते हैं आदमी इमाम और खुतबा ख्वां। देखिए, इमाम, इमाम का अर्थ, इमाम का मतलब होता है जो मस्जिद में नमाज आदि पढ़ते हैं, जो नमाज आदि मस्जिद में पढ़ते हैं, मौलवी साहब जिनको कहते हैं, इमाम साहब, वह भी क्या है, आदमी है। खुतबा ख्वां, खुतबा ख्वां मतलब जो है जो कुरान आदि का अर्थ बताने वाले होते हैं, कुरान के बारे में बताने वाले होते हैं, वह भी एक तरह के मौलवी ही होते हैं। वो कुरान आदि की अर्थों को बताते रहते हैं, कुरान के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, तो वह भी क्या है, आदमी है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही जो हमेशा कुरान पढ़ते रहते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, वह भी क्या है, आदमी ही हैं। गीता और कुरान हमेशा पढ़ने वाले साधु संत या मौलवी आदि सभी क्या हैं, आदमी ही हैं। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जूतियाँ जो चप्पल जूते हैं, उनके चप्पल जूते कौन चुराता है, आदमी ही है।
जो उनके मस्जिदों के बाहर या मंदिरों के बाहर जो जूते आदि भक्तों द्वारा निकाले जाते हैं, उनको भी चुराने वाले जो चोर होते हैं वह भी क्या हैं? आदमी ही हैं। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। कहने का मतलब ताड़ता, ताड़ता का मतलब जो है, या देखिए, भांप लेना या उनकी रखवाली करना। कहने का मतलब जो चुरा रहे हैं वह भी आदमी हैं, और जो उनको ताड़ रहा है, उनको भांप रहा है, उनकी रखवाली कर रहा है, वह भी क्या है? आदमी ही है। एक बार पूरे का अर्थ देखें। मस्जिद भी आदमी ने ही बनाई या मियाँ। कहने का मतलब जो जिसमें हम सभी लोग एकत्रित होकर नमाज आदि पढ़ते हैं, जो मस्जिद भी क्या है? आदमी ने ही ने बनाई है, और बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबाख्वां। कहने का मतलब जो और इमाम मौलवी, नमाज पढ़ने वाले मौलवी या इमाम, और कुरान का अर्थ बताने वाले मौलवी, दोनों क्या होते हैं? आदमी ही बनते हैं। इमाम और खुतबाख्वां कौन बनते हैं? आदमी ही बनते हैं। कहीं दूसरे से जगह से ईश्वर नहीं आता है या शैतान नहीं आता है, आदमी ही होते हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और वह आदमी ही कुरान और नमाज भी पढ़ते हैं। गीता, कुरान और नमाज जो पढ़ने वाले होते हैं वह भी आदमी ही हैं, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो मस्जिदों और मंदिरों के बाहर अपने जूते चप्पल निकाल करके भक्त चले जाते हैं, उनके जूते चुराने वाले भी आदमी ही होते हैं, और उन जूतों को रखवाली करने वाला, ताड़ने वाला भी कौन होता है? आदमी ही होता है। उनको भांपने वाला कौन होता है? आदमी ही होता है। तीसरे का अर्थ देखें। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। वारे मतलब मार देना, जान से मार देना, ठीक है। और कहने का पैजान, कहने का मतलब को जान से कोई मारने वाला है तो वारे है, कोई बचाने वाला भी है। कहने का मतलब जो व्यक्ति अपराधी होकर के किसी व्यक्ति को मारते हैं वह भी आदमी हैं, और जो उन्हें बचाते हैं वह भी क्या हैं? आदमी हैं। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, और उसी आदमी पे जो तलवार से वार कर रहा है वह भी आदमी है, और जो जान को उसके बचा रहा है वह भी क्या है? आदमी ही है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। जो आदमी किसी की इज्जत को नीलाम करता है, कहने का मतलब उसकी इज्जत, उसको बेइज्जत करता है किसी व्यक्ति को, वह भी आदमी है। पगड़ी भी उतारे है आदमी। कहने का मतलब एक मुहावरा है, पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना एक मुहावरा है, कहने का मतलब उसकी बेइज्जत करना। तो यदि किसी को कोई बेइज्जत कर रहा है तो वह भी क्या कर रहा है? वह भी आदमी है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और जो व्यक्ति किसी को पुकार रहा है अपने बचाव के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, वह भी क्या है? आदमी ही है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो इन सारी बातों को सुन करके उनको बचाने के लिए दौड़ रहा है वह भी क्या है? आदमी ही है। जो उन सबको सुन करके दौड़ कर बचाने के लिए आ रहा है वह भी आदमी है। तो एक बार अर्थ इसका एक बार फिर से देख लें। जो आदमी का जान बचा रहा है वह भी आदमी ही है, और जो आदमी को जान से मार रहा है वह भी आदमी ही है। जो किसी की पगड़ी उछाल रहा है, किसी को बेइज्जत कर रहा है वह भी आदमी ही है। और जो बेइज्जत होते समय या कभी किसी को अपने बचाव के लिए बुला रहा है वह भी क्या है? आदमी ही है। और सुन कर के उनकी बातों को जो दौड़ करके उनके पास आ रहा है वह भी क्या है? आदमी ही है। तीसरा अर्थ देखें। अशरफ और कमीने से ले साहता वजीर। ठीक है। अशरफ और कमीने से ले साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिलप जीर। यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है
सो भी वो भी है आदमी। ठीक है, तो इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखें। देखिए, अशरफ शब्द आया है, अशरफ। एक मिनट, नीचे थोड़ा सा कर लें। हाँ, अशरफ, अशरफ का मतलब होता है शरीफ, कमीने, जो बहुत बुरे आदमी हैं वह भी, और शाह, जो गद्दी पर बैठा हुआ बादशाह है, वजीर, जो इसका मंत्री है, दिलपजीर, जो पसंद होने वाला, दिल को पसंद होने वाला, दिल को खुश कर देना या पसंद करना। ठीक है, तो हम देखते हैं, अशरफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। कहने का मतलब, जो शरीफ व्यक्ति है, जो क्या है, अशरफ हैं, शरीफ हैं, वह भी क्या हैं, आदमी हैं। जो बहुत कमीने हैं, बहुत बुरे हैं, वह भी आदमी ही हैं। और कौन आदमी है, जो शाह बन करके गद्दी पर बैठा है, वह भी क्या है, आदमी है। ले शाह ता वजीर, जो शाह बनकर गद्दी पर बैठा है वह भी आदमी है, और जो उसका वजीर है वह भी क्या है, उसी का आदमी है। वजीर भी क्या है, आदमी ही है। ये आदमी ही करते हैं, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। ये आदमी जो भी किसी को खुशामद करते हैं, किसी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, उसके हृदय को छू जाती है कुछ बातें, वह भी खुश करने वाला भी क्या होता है, आदमी ही है। और आदमी ही सबको क्या करता है, आदमी ही आदमी को मुरीद करता है। कहने का मतलब, खींच जाता है उसके ऊपर, अब उसको मुरीद कर देता है, अपना मुरीद कर देता है। और आदमी ही पीर है, और आदमी ही उसको वहाँ से उबारने वाला। कहने का मतलब, उसको कष्ट देने वाला भी आदमी है, और उसको कष्ट से बचाने वाला भी आदमी ही है। अच्छा भी आदमी ही करता है ऐ नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो भी वह भी है आदमी। और वही आदमी सबसे अच्छे कार्य भी करता है, जिसे लोगों को पसंद आता है, सभी लोग प्रसन्न होते हैं, वह भी आदमी ही है। और कुछ जो बहुत बुरा काम करता है, लोगों को हमेशा सताता रहता है, वह भी आदमी ही है। सब में जो भी बुरा है, चाहे जितना भी बुरा हो, वह भी क्या है, आदमी ही है। तो इस कविता में नज़ीर अकबराबादी ने यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि जो चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, जो करने वाला होता है वह आदमी ही होता है, और कोई दूसरा नहीं होता है। इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है, जो कुछ करता है वह आदमी ही करता है। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर, कि इसमें क्या प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। तो आप पहले छंद में देखिए, पहले छंद में किन किन रूपों का बखान किया है। देखिए कि दुनिया में बादशाह है जो वह भी आदमी है, मुफलिस है, कहने का मतलब जो राजा है वह भी आदमी है, गरीब व्यक्ति है, फकीर है वह भी आदमी है, मालदार और कमज़ोर है वह भी आदमी है। कहने का मतलब, आप इसका अर्थ पूरा लिख देंगे, पूरा अर्थ इसका यदि लिख देंगे तो उसका उत्तर आपको हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या कहता है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो चारों हमने चारों पदों को हमने पढ़ाया, और उम्मीद करते हैं आपको अर्थ समझ में आया होगा। तो उस आधार पर अपने शब्दों में आपको सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को किन किन रूपों में रखा है, कि मतलब क्या क्या आदमी करता है। जैसे अच्छे कामों को एक बार लिख दीजिए कि
जो अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों को बचा रहा है, जो जान से जो लोगों को बचा रहा है, लोगों को कष्ट से उबार कर रहा है, जो लोगों को प्रसन्न कर रहा है, वह भी आदमी है। और जो लोगों को विपत्ति दे रहा है, कष्ट दे रहा है, जो जूते चुरा रहा है मंदिर में, वह भी आदमी है। जो मस्जिद बना रहा है, वह भी आदमी है। तो जो अच्छे अच्छे कर्म वालों को एक पैराग्राफ में और बुरे कर्म वालों को एक पैराग्राफ में, दोनों को। उसके बाद कहता है, आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर अपने मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है आपके मन में। तो आपके मन में क्या धारणा बनती है, आपको ये अपने मन से लिखना है। ठीक है, आपके मन में क्या धारणा बनती है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। इस कविता का आप खुद बताएंगे कि या इस कविता का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा और क्यों। आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए कि आदमी कैसा होता है। पूरी कविता में आदमी की प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है, उन्हीं प्रवृत्तियों को आपको लिखना है। कुछ अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें देखिए, आपको यदि अर्थ समझ में आया है तो इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। कहता है, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है वह भी है आदमी। कहने का मतलब इसमें देखिए, थोड़ा सा आदमी के ऊपर व्यंग किया गया है। जो आदमी मस्जिद में नमाज आज पढ़ रहा है वह भी आदमी ही है, और जो बाहर जूते अपने निकाल करके मस्जिद आदमी गए हुए हैं वह भी क्या है, आदमी ही है। तो ये इस प्रकार से कहा गया है। पगड़ी भी आदमी का उतारे है आदमी, चिल्ला चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और उसके सुन के दौड़ता है वह भी है आदमी। तो इसका आपको अर्थ स्पष्ट ही करना है। यदि आप अर्थ स्पष्ट कर देते हैं इन लाइनों का तो आपका उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए कि किस प्रकार के नुक्ते के कारण उसमें अर्थ परिवर्तन आ गया है। तो देखिए, अब जैसे ये राज है, यदि यही नुक्ता न होता तो कोई नाम हो जाता। ठीक, नुक्ता न होता तो वह कोई नाम हो जाता, और नुक्ता होने के कारण वह रहस्य हो गया है। और राज जो है, जैसे देखिए, नुक्ता लगा हुआ, नुक्ता नहीं लगा है तो शासन हो गया, नुक्ता अगर लग गया है तो रहस्य हो गया। जरा नुक्ता लगने के कारण जो है, नुक्ता लग गया अगर जरा के साथ तो थोड़ा हो गया। देखिए अर्थ परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। और जरा ये नुक्ता नहीं लगा है तो उसका बुढ़ापा हो गया। जा फा से युक्त दो और शब्दों को लिखिए, अपने हिसाब से आपको लिखना है नुक्ता वाले कि उनके दो दो अर्थ हो जाएं। फन मतलब कौशल होता है, और एक दूसरा फन होता है सांप जो अपना फन उठाता है, सांप का मुंह। फलक का अर्थ होता है आकाश, और फलक का अर्थ होता है लकड़ी का पत्थर। तो इस प्रकार से अच्छा, कुछ मुहावरों को आपको प्रयोग करना है। टुकड़े चबाना, पगड़ी उतारना, अभी हमने बताया पगड़ी उतारना वाला मुहावरा। मुरीद होना, जान वारना और तेग वारना। इसका आपको, इन मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और इसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक, करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद आपको हमने शब्दार्थ जो इसमें दिया है इससे अधिक ही हमने बताया है। शब्दों का अर्थ आप चाहें तो इन शब्दों को देख सकते हैं। तो ये था आदमी नामा पाठ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।